और अगला है माइंडसेट। अगला है माइंडसेट। क्या है सर? माइंडसेट। इस भेजे में क्या है, तभी बिजनेस चलेगा, तभी धंधा चलेगा। इसमें अगर चल रहा है ये धक 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 धक, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। माइंडसेट। अब हमारा माइंडसेट हमारे काम का आकार तय करता है। अगर माइंडसेट सेट है दोस्त, अभी आपने वीडियोस देखी कुछ लोगों की, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोगों की जिंदगी बचाने का हमें काम मिला हुआ है। बाहर लोग हल्दी बेचते होंगे, बाहर लोग मिर्च मसाले बेचते होंगे, पता नहीं क्या उनमें मिलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर यहाँ के ये बात की तो गारंटी है शुद्ध है। क्यों साहब? माइंडसेट रखो, किसी का भला करके ही हमारा भला होगा। इतना सुंदर काम मिला हुआ है। मैं बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं पैकेट बनाने क्या करना है। अरे भाई, जिन परिवारों को सुख देखना चाहते हैं उन्हें बताओ तो सही, ये प्रोडक्ट देखकर वीडियो दिखाओ। मैं देखता हूँ प्रोडक्ट, कौन नहीं लेता सर निकलते हैं प्रोडक्ट्स, पर अपना माइंड सेट तो सेट करो सर। चलूं क्या आगे? क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट में क्या चलना चाहिए? रोज ये चलाओ, बड़ा काम करना है। कैसे बोलना है? बड़ा काम करना है, इतिहास लिखना है, पूरे भारत में काम करूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे बड़ा काम करना है, इतिहास लिखना है, पूरे भारत में काम करना है। हेलो दोस्त, मेरा एक ही सपना है, जम्मू में भी सेमिनार हो और कन्याकुमारी में भी हो, कलकत्ता भी करके आऊं और गुजरात भी करके आऊं, पूरे इंडिया में मेरे सेमिनार हों, और मरते दम तक मेरा यही सपना है पूरे इंडिया में ऐसे ही मीटिंग करता रहूं। मैं फ्री होना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर इस काम से भी फ्रीडम चाहिए, मैं तो ये तो फ्रीडम है ही। फ्लाइट में जाना, मीटिंग करके आ जाना, पेंशन फ्री। अमिताभ बच्चन कर रहा है ना? अमिताभ बच्चन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? लोग बोलते हैं सर आप पैसे की खाओगे क्या पैसा? वो फिर अंबानी काम क्यों कर रहा है भाई? टाटा काम क्यों कर रहा है? हर आदमी का अपना गोल है। माइंडसेट सेट रखो, पूरे भारत में काम करना है। अभी पूरा भारत आपको देख रहा है, टाइगर टीम भारत को। लोग आपको टाइम लेंगे, अभी कुछ दिन बाद देख लेना, आपके सेमिनार लेंगे, आपकी जूम मीटिंग्स लेंगे, आप हीरो बनने वाले हो, हीरोइन बनने वाले हो, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे। वो समय आने वाला है दोस्त, जब ऑडिटोरियम आपके नाम से बुक होंगे। हम तो सपना देखा करते थे, और अब सपनों के ऊपर पक्की लकीर से लिख दिया है। अब हम स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे। अगला तो हम स्टेडियम बुक करने की फिराक में है, और आप बात कर रहे हो सर ये 2500 हो जाएगा क्या? हमारा ध्यान वो है ही नहीं। हमारा ध्यान है सर, कुछ लोग इतिहास लिखेंगे, पूरे भारत में अगर नाम करना है। कुछ लोगों को तो स्टेडियम में सेलिब्रेट करते हैं। बड़ा चेक लेना है, बड़ा सा चेक लेना है, अगर स्लैब लग जाए तो, टीम अगर मान जाए तो, गुरुजी तुम समझा तो लेना है। गोल किसका है? मन में चलाओ, और माइंडसेट बड़ा काम करता है। ब्रह्मांड में जो ताकत है, बोलो तो सही, क्योंकि कोई भी चीज, चाहे जहाज हो या कोई भी चीज हो, मन में तो चलाओ बड़ा चेक। कई लोगों ने मुझे ऑडियो भेजी है, मैं इतने रुपए ले रहा हूं, मैं इतना ये कर रहा हूं, इतना। माइंडसेट पहले चलाओ तो सही, रील को बोलो, उसके बाद टारगेट जीतना है, जीतना है, करके रहना है। और हम अभी से गुरुजी कुछ गड़बड़ सी लग रही, गुरुजी हो भी सके, गुरुजी थोड़ा इससे मिला, थोड़ा नेगेटिव सा है। अब बताओ हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं दोस्त, पात्रता के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से? पात्रता के हिसाब से। किसके हिसाब से? पात्रता बढ़ाओ ना। जब भी मुझे लगता है कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मैं एक ही चीज सोचता हूं, शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, शायद मैं पात्र नहीं हूं, मैं अपनी पात्रता और बढ़ाऊंगा। हेलो काम चल रहा है सर, लगातार काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। अगले 45 दिन एक नया जगदीश कबीरा पैदा होने वाला है। हेलो ये 45 दिन ही हमें बनाएंगे सर। अभी तो 100% डालना बाकी है सर। लोग बोलते हैं सर पिछली मीटिंग आपकी सबसे बढ़िया थी। मैं बोलता हूं बढ़िया आने वाली बाकी है, अभी आएगी बढ़िया। जनवरी 2025 से तो बढ़िया आएंगी, शुरू होंगी सर। अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है, चलेगा आगे। बड़े बड़े फंक्शन करना है, ये माइंडसेट रखो। ये देखो, हमें तो रॉयल्टी अचीवर थे, सुनिए सर, नहीं थे क्या सर? रॉयल्टी अचीवर, अरे पीयूसी कार्ड ओपनिंग करनी है, गुरुजी बोले तुम करके आओ। ठीक है सर, हम करके आ जाएंगे। आओ भाई, जय आरसीएम, भारत माता की जय। कट गया। सेमिनार करना है, ठीक है सर, ट्रॉफी तुम्हें ही देनी है, ठीक है सर। और क्या करना है सर? कुछ लोगों को भीलवाड़ा लेके जाना, ठीक है सर। तो बड़े बड़े फंक्शन करना है, ये हमारे माइंडसेट में है भी। हेलो है क्या? बस वही वाली बात है, माइंडसेट। उसके बाद कंजूसी ना करें। छलांग लगानी है तो भैया कंजूसी ना करें।
अब आप सोचोगे कंजूसी का मतलब कहीं वही तो नहीं है पैसा पैसा ना, केवल वही कंजूसी नहीं, और भी चीजें आती है। सफलता के लिए पूरी ताकत और जान लगानी, उसमें तो कंजूसी मत करो भाई। कंजूसी केवल पैसे की नहीं होती, पैसे की तो होती है बट केवल पैसे की नहीं होती। कंजूसी का मतलब बता देता हूं क्या होता है सर, मेहनत करने में कंजूसी। कुछ लोग तो मेहनत करने में कंजूसी कर रहे हैं। देखो सर ऐसा है, अगर आप पिन बदलवाओ मेरी तो मैं दिन रात एक कर दूंगा, और नहीं तो देखो सर ये है खत्म। ऐसे होगी बात। मेहनत करने में 45 दिन बीतेंगे दो तरीके से, एक तो आप चैंपियन की तरह लड़े इसलिए याद रखे जाएंगे, दूसरा आपने पहले दिन ही हथियार डाल दिए थे इसलिए याद रखे जाएंगे। मौका आपके पास है, आपको लोग कैसे याद रखें। पहले दिन ही हथियार रखते हैं या मेहनत करने में? हेलो, कर सकते हो? उसके बाद पूरी ऊर्जा सही दिशा लगाने में। ओ भाई साहब, गलत दिशा पकड़ के कोई मतलब उसमें 2 घंटे बैठने को तैयार, 10 घंटे बैठने को तैयार, सही दिशा में काम करने को तैयार, पूरी ऊर्जा लगाओ सही दिशा में, होगा, होकर रहेगा। ईश्वर साथ है। हेलो, और जब ईश्वर साथ है ना सर, सब काम हो जाते हैं। चमत्कार यही होते हैं, चमत्कार इस धरती पे होते हैं। कई बार मेडिकल साइंस बोलती थी आदमी बचेगा नहीं, फिर भी बच जाता है। फिर जहां दवा काम नहीं करती वहां कौन काम करता है साहब? कौन काम करता है साहब? तो वो साथ है ना, माधव। चलो आगे चलता हूं। प्लान दिखाने में कंजूसी। भैया हमें अगर 5 लाख का बिजनेस करना है तो इतने प्लान तो हमारे हिस्से के प्लान तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। फील्ड में रहिए साहब। मैं कोटेशन पढ़ रहा था कि लोग तो 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, लोग तो 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, पर उन्हें जलाया 90 साल की उम्र में जाया। जिस दिन वो सपने मर जाते हैं ना, मर तो उसी दिन गए, जलाना बाकी है बस। हाँ, कुछ को दफनाया कुछ को जलाया। प्लान दिखाने में कंजूसी। 1-1 इंच नाप रहे हैं लोग। हमने सिटी नहीं नापी, हमने स्टेट नहीं नापे, क्योंकि हमें पता था सर हमने अपनी ऊर्जा लगानी है, हम कंजूसी नहीं करेंगे, मेहनत करने में। चले आगे। मीटिंग में लोगों को लाने में, ओ सर ये तो रोज मीटिंग करते हो आप, कैसे बात बनेगी? तो भैया काम क्या है यहाँ? काम क्या है यहाँ भाई? कुछ और काम है क्या भैया? यही काम मैंने किया, यही काम बैठे हुए सीनियर लोगों ने किया, आप भी कर लो। इसमें भी कंजूसी। वो सर एक ज्यादा आ जाएगा या कैसे करूं सर? एक मीटिंग में लाना है माहौल। चलते हैं आगे। अपलाइन का साथ लेने में, ओ सर आपके लायक अभी माहौल नहीं है, जब बन जाएगा हम आपको बुलाएगा, अभी मैं माहौल बना रहा हूं। बना ले तू, जब बन जाए जब बुला लियो। अब बताओ मुझे, बना माहौल बना, वही माहौल बन जाएगा फिर। अरे यार, अपलाइन तैयार है, माहौल तैयार है, वो अपने आप हो जाएगा। तुम वहां एक परफेक्ट पर्सन को लेके तो जाओ। हेलो, यस सर। श्री कृष्ण ने तो साफ बोल दिया था, मैं इकलौता आऊंगा और ये भी नहीं उठाऊंगा, मेरा साथ चाहिए तो बता। अर्जुन ने क्या मांगा था? साक्षात श्री कृष्ण माधव आपका साथ देने के लिए तैयार है, और उसके बाद भी पहले मैं ही बना लूं सर, देखो क्या था पता, मैं ही मार दूं उसको, ले ले रॉयल्टी ले ले, टेक्निकल जब बन जाए, जब हम तो हमें तो कटिंग करने आ जाएगी सर, हमें ट्रॉफी तो देनी है, हमें क्या करना है सर? सर हम घूमने चलते हैं सर, 40 दिन काम तो कर ही लेंगे सर। अब बताओ ऐसे भी चलेगा सर? अरे भैया, जिस तरह क्रिकेट में मन लगता था उसी तरीके से स्टेज पे मन लगता है। हम दीवाने हैं आरसीएम के, इसलिए बोल रहा हूं सर, एक ऐसी दीवानी अपलाइन को चुन लो, उसके साथ लग जाओ। मेरी हजारों अपलाइन थी, मैंने सुनील शर्मा जी को चुन लिया, मैंने रामकिशन जी को चुन लिया और लग गया सर। और आज भी सर जानते हैं, रामकिशन जी जानते हैं, अच्छे फॉलोअर में अगर गिनती आएगी तो जगदीश कबीरे का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा पूरी टीम में, एक अच्छे फॉलोअर के रूप में। कोई कंजूसी नहीं, मीटिंग में, मेहनत में, प्लान में, टिकटिंग में कोई कंजूसी नहीं, मैं खेलेगा। क्या आप तैयार हो भैया? क्या आप तैयार हो? बस उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का साथ लेने में। कुछ लोग तो देखो वहां मौका मिला, वहां वो डालने का, जम्मू गए तो मछलियों को आटा डालना था, वहां मेरी पिन बदल जाए, मेरे इसकी बदल जाए और मेरे उसकी बदल जाए, वो दोनों ही काम करें,
मैंने एक ही मांगा था सर, और शायद मैंने 5 डाली थी। मेरे संबंध सबसे अच्छे हो जाएं, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कर पाऊं, और मुझे ताकत देना, मैं हौसला ना हारूं। पिन तो हम अपने आप बदल लेंगे, अपने आप हो जाएगा सब काम। बस वो साथ रहे, बस उसका आशीर्वाद रहे, सब हो जाएगा। वो विश्वास चाहिए साहब, जो विश्वास की आज कमी है। हेलो, यस। टीम का साथ लेने में, हमें अपने 5 के साथ बैठने में, किसी उसके साथ, अरे सर वो तो मेरी मानता ही नहीं है, वो तो बैठने को ही तैयार नहीं। बिजनेस भी चाहिए, बैठेगा भी नहीं, बात बनेगी क्या सर? बैठ, तुझे बैठना, आपको तो ये बोलना चाहिए, आज बैठ मेरे पास, तुझे नहीं देखता हूं। हाँ, पैसा तो उसको मिला है, ठीक है। चलते हैं आगे। सिस्टम का साथ लेने में रॉयल्टी स्कूल चलाया जा रहा है, मिशन टेक्निकल चलाया जा रहा है, एलडीपी। अच्छा, किसके लिए सर? आप बताओ, किसके लिए? किसके लिए सर? सोच कर देखो, माहौल तो है यहां। चलते आगे। फोकस, कैसे लगेगी लंबी छलांग? चौथा पॉइंट है फोकस। सर फोकस लगेगा, देखते हैं। जब हम 90 चीजों को छोड़कर एक ही जगह पर ध्यान लगाते हैं तो उसे फोकस बोला जाता है। जब 90 चीजों को छोड़कर, 99 चीजों को छोड़कर एक चीज पे फोकस लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सर? फोकस। जैसे अभी फोकस कौन कौन हिलाएगा आपका? सोशल मीडिया। कौन कौन हिलाएगा? भाई साहब यूट्यूब पे इतना ज्ञान भरा पड़ा है, पूछो मत। और क्या क्या देख रहे हैं भाई साहब, पूछो ही मत। हेलो, वो आपका ध्यान भटका सकता है सर। आपसे करबद्ध, कहें तो दंडवत करने के लिए तैयार हूं। सतीश पंडित जी, आरसीएम की सीडी आपको स्टार एमराल्ड तक लाने के लिए तो काफी है। भटको मत प्लीज, वहां आप भटक जाओगे। बहुत सारे लोग तो फेलियर लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, केवल अच्छा बोलते हैं। उन्होंने अगर टीम बनाई होती तो वो डायमंड होते। यस, सीधी सी बात है। वो डायमंड नहीं है तो कंपनी का नाम लेने में डर क्यों लगता है? एक वीडियो में कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, पता है क्यों? डर लगता है कहीं बदलनी पड़ गई तो। वजह ही यही है, हम क्यों ले रहे हैं? जय आरसीएम वो बोल के दिखाते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका किसी से जो पैसा ज्यादा देगा वो उसकी जय बोलने लग जाएंगे। भाई सोशल मीडिया से दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हाँ, जाके देखो, थोड़ी सी आग यहां लगी होगी, उसके बाद जाके तुम, पता है तुम आज नहीं गए, तुमने कितना नुकसान कर दिया, पता है तुम्हें? अरे इतनी किसी नए आदमी को बता देते, या कहीं जाके पॉजिटिव जगह लगा लेते। किस पे छोड़ दो? किस पे सर? माधव छोड़ सकते हो? yes! सब हो जाए, उस पे छोड़ दो। एक ही चीज, जैसे आईसीयू में बोलते हैं ना, डॉक्टर अपना सारा काम धाम कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद क्या बोलते हैं? भाई इसकी तो देखभाल खुद, उसके भरोसे छोड़। तो ऐसे ही कुछ लोगों को तो किसके भरोसे छोड़ दो? रोज एक अगरबत्ती उसके नाम की, हे ईश्वर, बस। सही है? yes! सही है? yes! चलो, उसके बाद है नए नए एक्सपेरिमेंट। नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं, उसके बाद है लालच या गलतफहमी, ये फोकस हिलाएगा। इधर उधर के कोई ऑफर आ सकते हैं। कई बार लोग तो क्या है, सर मैं मिलता हूं, सर मैंने कंपनी का प्लान देखा, इसमें बहुत पैसा, उसमें बहुत पैसा, उन्हीं चीजों में लगे रहते, कहां पहुंचते हैं? कहीं नहीं। तो भैया गलतफहमी या लालच इन 40 दिन में करने की जरूरत, बचना है। उसके बाद है अन्य कंपनी के प्लान, बचना है, ये फोकस हिलाएंगे। ठंडी, हाँ ये सबसे खतरनाक है, ठंडी अपलायंस से टच रहना। लिख लो अपलायन की डेफिनेशन, लिख लो। अपलायन बराबर बिजली का तार, कभी हाथ लगाओ पूरा करंट। आज की डेट में दो ही चीज शुद्ध है सर, आरसीएम के प्रोडक्ट और बिजली का तार। डाउट है तो हाथ लगा के देख लो। ऐसे ही अपलायन करंट लगना चाहिए। आप फोन मिलाओ सुनील शर्मा जी को, डेली बात मिलेगी। कितनी बार मिलाते हो महीने में? फिर कितनी बार मिलाते हो? ठंडी अप्लायंस से टच में मत रहो भाई। मैं तो गर्म अप्लायंस से टच में रहता हूं, एकदम टकाटक, एकदम जब बात करो एकदम। सही है ना सर? तो आप भी अपना एक ऐसा अप्लायंस चुन लो जिससे एकदम करंट लगे, और वो खुद ही देखो, संभावना तो है तुम्हारी पिन बदल जाए। और मैं योजना बना रहा हूं, पिछले 10 दिन से बना ही रहा। अब बताओ क्या होगा वो? तो ठंडी अप्लायंस से दूर रहो। yes. रह सकते हो? yes. चिंता मत करो, यहां जो बैठे हैं वो गर्म अप्लायंस है, ठीक है? yes. और आपसे भी पाप लगेगा अगर अपनी टीम में ठंडी बात करी तो। ठंडी मतलब समझ गया ना? yes. ठंडी मतलब समझ गया ना? yes. है क्या?
बोलो बोलो। हाँ बस 1 तारीख को हल्के में लेना, ये फोकस हिलाएगा, 2 को कर लूंगा जी, 3 को कर लूंगा जी, 1 में ही क्या है, होता है ना बहन जी ऐसा। देखो बताओ भाई, कपड़े धोने हैं, उदाहरण के कपड़े धोने हैं, अभी धूप जाएंगे तो टेंशन है कुछ, क्यों काम लटका रखा, जब हमें ही धोने हैं। चले आगे, 1 साल लगातार मेहनत कर लो भैया। मैं तो आपसे कहो तो करबद्ध, कहो तो दंडवत, जैसे आप कहो, जैसे आप राजी, मैं तैयार हूं। पर मैं आपको उस स्टेडियम में ट्रॉफी लेते हुए देखना चाहता हूं, ये मेरा सपना है। 2 लोग कहो तो मैं खुद वो छत्र लेकर चलना चाहता हूं आपकी सेवा में। अजीबो शान शहंशाह, जिसने अपनी पिन बदल के दिखाई, कमाल कर दिया, मैं चलूंगा। दिक्कत क्या है, हम डांस करेंगे सुनील सर और मैं। तो अगले 40 दिन तैयार हो? तैयार हो? अरे मोमेंटम है साहब, और मोमेंटम में भी नहीं काम करा फिर करोगे कब? क्यों सर? अभी सर एक बल्लेबाज पहले गया 3 छक्के मार के, और मैं कर रहा हूं, मोमेंटम बिगाड़ दिया। बॉलर तो पहले घबरा रहा है, आए और आते ही बात खत्म। क्यों सर? क्लियर है? बस 1 तारीख मतलब भरोसा। ये समय है खुद पर भरोसा रखने का, अपनी अपलाइन पर भरोसा रखने का, अपनी टीम लीडर्स पर भरोसा रखने का। हम एक परिवार हैं, सुख में दुख में हम ही तो हैं, बाहर वाले तो वैसे भी साथ नहीं है, हम ही तो एक दूसरे के काम आएंगे कभी ना कभी। यस और नो? तो भरोसा रखना पड़ेगा, जिंदगी बनाने के लिए भरोसा करना पड़ेगा दोस्त। बाहर भी तो करते ही हैं, वरना सबसे बड़ा जुआ होता है शादी। 10 मिनट में कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि सही लाइफ पार्टनर चुन लिया। क्या करते हैं साहब? भरोसा। देखिए सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा खुद पर। किस पर सर? दिल है, हाथ रखो और इससे बोलो मैं जीत जाऊंगा। जीत तो अभी हो गई, जीत तो अभी हो गई। उसके बाद रखना है कंपनी पर। अभी हमने तो सोचा नहीं था बच्चों के डायपर आएंगे, रसगुल्ले आएंगे, ये आएगा वो आएगा। और राज की बात बता रहा हूं, बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। उसके बाद है सिस्टम पर, उसके बाद है अपलाइन पर, और भैया प्रोडक्ट्स पर। अभी ये वीडियो हमने जो मीटिंग से पहले चलाया एक इवेंट का, सर अब विश्वास करना, मुझे गर्व हुआ वो रिकॉर्डिंग करके भी। सर एक महिला मरने के लिए जा रही थी, डॉक्टर ने वो जवाब दे दिया था, उसका कैंसर ठीक कर दिया गामा ओरिजिनॉल ने, रसोली खत्म कर दी एक बच्ची की। ऐसे ऐसे चमत्कारी जब रिजल्ट मिल रहे हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो फेथ लेवल ऊंचा होना चाहिए कि नहीं? इंतजार व प्रयास, बड़ा चेक व मजबूत टीम व बड़ी लगातार बड़ी सफलता इंतजार व लगातार प्रयास मांगती है। हेलो, वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, पेन पेपर लेके और फिर प्रयास। कई लोगों को इंतजार तो है बड़ी कामयाबी का, पर केवल इंतजार ही है। क्या है? केवल इंतजार। और इंतजार के साथ साथ क्या लगेगा सर? प्रयास। अब चमत्कार अपने आप नहीं होते, ये वो समय नहीं है जब कोई चिराग मिलेगा आप घिसोगे और बोलेगा हुकुम मेरे आका, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करके इस चिराग को खुद तैयार करना। चले आगे सर, चलिए। अब ये लगाना है तो कैसे लगेगी सर? देखिए मैं प्रैक्टिकल उदाहरण लेने में बिलीव करता हूं। प्रैक्टिकल उदाहरण लिखना नहीं है, सुनना है पहले। देखिए इंतजार, अगर केवल इंतजार ही करते रहेंगे तो कुछ होने वाला, उसके साथ साथ प्रयास। मैं एक लाइव उदाहरण लेता हूं, विराट कोहली साहब, जानते हैं सब? विराट कोहली जानते हैं ना सब? कौन है? बढ़िया फुटबॉलर। हाँ देखिए, उसने 71वां शतक लगाने के लिए 70 से 71वां शतक पहुंचा तो 3 साल लगे उसे। कितने? कितने साहब? केवल इंतजार नहीं किया, उसके साथ साथ बैटिंग छोड़ दी। फिर उसने 3 साल बोले मेरा शतक नहीं लग रहा, मैं बैटिंग करूंगा नहीं। उसने क्या किया फिर? प्रयास, प्रयास, प्रयास। और मजे की बात, 72वां शतक केवल 3 महीने में लगा।
73वां 3 सप्ताह में लगा, 74वां केवल 3 दिन बाद लगा दिया। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आप। प्रयास, अभ्यास, अभ्यास। कई बार हमें लगता है मेरी पीढ़ी नहीं आ रही है, इसकी बदल गई, उसकी बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। ईश्वर आपका केवल चेक कर रहा है। 3 साल 1 शतक नहीं, अगले 3 महीने में अगला, उसके बाद 3 सप्ताह में, उसका 3 दिन बाद ही। और वो पहले हार, 3 साल बहुत नहीं होते सर, वो पहले हार मान जाता। तो ऐसे ही कई लोग यहां बैठे हैं, वो हार मान जाते हैं सर। हार नहीं मानना। ईश्वर ने आपके मुकद्दर में समृद्धि लिखी है, सफलता लिखी है, सक्सेस लिखी है, वो सब कुछ लिखा है। यूं कहें तो राजयोग लिखा है, बशर्ते आप चलते रहे और निरंतर चलते रहे। ये मत देखो कोई अपलाइन काम नहीं कर रहा, ये मत देखो कोई टीम में कोई काम नहीं कर रहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि ये सफर कामयाबी का है। आप चलते रहोगे तो वो व्यक्ति भी आ जाएगा, वैसे हालात भी आ जाएंगे, वैसा माहौल भी हो जाएगा, वैसा सब तैयार होता चला जाएगा और आप बाहें फैलाए इंतजार कर रही है सफलता आपके लिए। और आपको चलना ही पड़ेगा। जब विराट कोहली जैसे इतने अच्छे क्रिकेटर के साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे और आपके साथ भी तो हो सकता है। कई बार आपको लगता है वही पिन इतने साल हो नहीं बन रही, देखना लगातार बैक टू बैक छक्के लगेंगे, देखना आप। अब वो समय आ चुका है, वो मंजर आ चुका है। कई बार हम आते तो टीम में कोई है ही नहीं, मैं ही आता हूं अकेला, कोई आया ही नहीं। कई बार देखते नहीं है, हम तलवार लेके गए सर लड़ाई लड़ने के लिए कुछ लोगों के पीछे, उड़ाऊं क्या, अब पीछे देखा भीड़ के पीछे गायब, पर तलवार लेकर वहीं खड़े रहना, डरना मत। और थोड़ी देर खड़े रहे तो विश्वास करना आपके पास भी वो सेम एज इट इज आने वाला है जो विराट कोहली के साथ प्रैक्टिकल हुआ। 3 साल में एक भी शतक नहीं, उसके बाद बैक टू बैक सेंचुरीज उसने लगाई है। चलें सर आगे। इंतजार व प्रयास की ताकत, सही समय का इंतजार। हमने कोरोना आ गया, इस समय का इंतजार किया है, जो अभी समय मोमेंटम हम टीम में लेके आए हैं सर। लगातार अलग अलग ट्रेनिंग तैयार करना, ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। 10 ट्रेनिंग सुनते हैं तब जाके ट्रेनिंग पास होती है कि इसको जाके हमें बोलना है। हमारा दिल जानता है हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। और आज भी ये नहीं है कि ये बेस्ट दे रहे हैं, नहीं, अभी तो इरादा चालू करा है। आज के 5 साल बाद आप हमें और ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए देखोगे, क्योंकि हम लीडर हैं। हम भागेंगे नहीं किसी जिम्मेदारी से, क्योंकि हमें पता है प्रयास की ताकत, बहुत ताकत है प्रयास में। आप लगे रहो, जुटे रहो, अच्छा दिन आएगा। पर अच्छा दिन कोई माई का लाल नहीं लाएगा, आप ही को लाना